नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो छोटे शहर और कस्बे भारत की नब्ज। तो रखिए भारत की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में खास शिवाजी महाराज पर मचा सियासी घमासान। शिवाजी की प्रतिमा पर हो रही है राजनीति। महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो राजनीति हो रही है और इसके क्या सियासी नफा और नुकसान है। तो पहले महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने का मुद्दा जो तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को विपक्षी दल सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन को जूता मारो आंदोलन नाम दिया गया। उद्धव ने शिंदे फडणवीस की फोटो पर चप्पल चलाई तो मुख्यमंत्री बोले जनता विरोधियों को जूतों से पीटेगी। महायुति गेट आउट के नारे लगाते हुए विरोधी पक्ष गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचे तो उधर बीजेपी भी जवाब देने सड़कों पर उतरी। हमारी ये खास रिपोर्ट। इतना गुस्सा तो उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर तब भी निकालते नहीं दिखे जब शिंदे पार्टी, पहचान, नेता सब ले उड़े। महाराष्ट्र में वीर शिवाजी की प्रतिमा पर जबरदस्त सियासत चल पड़ी है। 3600 करोड़ की मूर्ति 360 दिन भी नहीं टिक पाई। भ्रष्टाचार से कहीं ऊपर महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट की लड़ाई बन चुकी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के विरोध में मुंबई में रविवार को महाविकास आघाड़ी ने महायुति सरकार के खिलाफ जूते मारो आंदोलन किया। गठबंधन के तीनों दलों के नेताओं ने दक्षिण मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक बिना पुलिस इजाजत एक विशाल मोर्चा निकाला। गेटवे तक मार्च में महायुति गेट आउट के विरोध सुर गूंजते रहे। एनसीपी, एसपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले विरोध मार्च का बड़ा चेहरा रहे। राज्य में क्या चल रहा है, हमको पूछा गया कि बीजेपी कह रही है कि एमबीए राजनीति कर रही है, मगर हम राज्य की अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। हम आज प्रवेश द्वार पर आए हैं। हम महायुति सरकार को यहाँ से गेट आउट करने आए हैं। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है, मगर ये माफी हमें मंजूर नहीं है। महायुति की सरकार को देश के बाहर का रास्ता दिखाए, सरकार को गेट आउट ऑफ इंडिया बोले। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है। ये इस राज्य का अपमान है। बड़े पैमाने पर चप्पलें और जूते लाए गए जो इस विरोध प्रदर्शन का प्रतीक बने। आंदोलनकारियों को हुतात्मा चौक से आगे बढ़ने की इजाजत तो नहीं मिली थी, लेकिन उनके मार्च को रोका नहीं गया। महाराष्ट्र का स्वाभिमान गिरा है। महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंची है। आज हम सब दुखी है कि जिस तरह से 6 महीने में पुतला बनाया गया और 8 महीने में पुतला गिर गया। देश के प्राइम मिनिस्टर हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं। मेरा सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्टैचू बनाया प्रतापगढ़ पे, वो आज भी 67 इयर्स के बाद दिमाग से खड़ा है। आपने जो मूर्ति बनाई वो मूर्ति तो 8 महीने में गिर गई। देश के पंतप्रधान जी ने माफी मांगने के बाद अब क्या रहा? हमें खुशी होती कि देश के पंतप्रधान ने उसी दिन एक मंत्री को निकाला होता और राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में से किसी को बाहर फेंका होता ना, तो हम लगता था कि हाँ कुछ तो भी इनको ये अस्मिता है। ये हमारा प्रश्न नहीं है। हमारे 13 करोड़ हमारे जो मुंबई का है उनका है, महाराष्ट्र का है। इतनी भ्रष्टाचारी और इतनी धांधली मूर्ति 60-60, 70-70 साल से शिवाजी पार्क में है। कहाँ है? कभी गिरा, कभी आपको लगा कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, लेकिन इसी में क्यों है? सिंधुदुर्ग जिले में 26 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची मूर्ति गिर गई थी। इसे पिछले साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में पीएम ने अनावरण किया था। इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे माफी मांग चुके हैं, लेकिन विपक्ष को ये माफी मंजूर नहीं। प्रतिमा गिरने के बाद राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही आलोचना के घेरे में है। विपक्षी गठबंधन के विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर कर्नाटक जेसीबी कांड की याद दिलाई। भव्य दिव्य छत्रपति शिवाजी महाराज, ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। शिवाजी महाराज हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकते। ये हमारे लिए पहचान और आस्था का मामला है। जो घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण थी।
इस पर राजनीति करना और भी दुखद है और विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। कर्नाटक में शिवाजी महाराज की मूर्ति को तोड़ने के लिए 2 जेसीबी लाए गए थे और उस मूर्ति को उखाड़ दिया गया। जिन्होंने ये किया उन्हें पीटा जाना चाहिए। इसके बजाय वे एमवीए नेता यहाँ विरोध कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लोग समझदार हैं, वे इसे देख रहे हैं। आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र के लोग उन्हें जूतों से मारेंगे। इधर महाविकास आघाड़ी की मार्च का जवाब देने सत्तारूढ़ बीजेपी भी मामले में हो रही सियासत का विरोध करते हुए मुंबई की सड़कों पर उतरी। प्रतिमा गिरने के मामले में शुक्रवार को पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। कोल्हापुर से स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले एफआईआर में कॉन्ट्रैक्टर और मूर्तिकार जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को आरोपी बनाया गया था। एफआईआर में दोनों पर लापरवाही और प्रतिमा के आसपास के लोगों को संभावित रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया। महाराष्ट्र में कुछ महीने दूर विधानसभा चुनाव से पहले वीर शिवाजी की प्रतिमा गिरने की घटना महाराष्ट्र में एक बड़े अपमान के रूप में देखी जा रही है। इस प्रतिमा को बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट जयदीप आप्टे फरार है और उसके पीछे उसके अनुभव और उसके कनेक्शन को टटोला जा रहा है। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ पूजा भरद्वाज, सुनील सिंह और पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो मालवण के राजकोट किले में लगी है छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लगी थी। 26 अगस्त को 35 फुट की मूर्ति गिर गई। पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने मूर्ति का अनावरण किया था। मूर्ति गिरने के मामले में जांच समिति का गठन किया गया है। 28 अगस्त मालवण में शिवसेना, उद्धव गुट और बीजेपी आमने सामने रहे और 1 सितंबर को मुंबई में विपक्षी दलों ने मार्च किया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी महायुति गठबंधन घिरता दिख रहा है। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। मूर्ति बनाने का ठेका देने की प्रक्रिया पर अब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे को घेर रहा है। छब्बीस अगस्त को मालवण के राजकोट के किले में लगी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई। इस घटना ने सत्तारूढ़ महायुति सरकार को शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि 17वीं सदी के मराठा योद्धा की 35 फुट की प्रतिमा का अनावरण 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस समारोह के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस प्रतिमा को लगाने का मकसद छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत और मराठा नौसेना के आधुनिक भारतीय नौसेना के साथ ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान करना। मेरे सभी साथियों के लिए बीते शुक्रवार महाराष्ट्र की मिट्टी पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिमा गिरने पर छिड़े सियासी भूचाल को अपने इस बयान से शांत करने की कोशिश की। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हवा की रफ्तार को कारण बताते हुए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सफाई दी थी कि प्रतिमा का डिजाइन और निर्माण नौसेना ने किया। आणि हा पुतळा जो आहे हा नेव्हीने उभारला होता। त्याचं कंप्लीट डिझाईन नेव्हीने तयार केलं होतं आणि मी कलेक्टरशी बोलल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं 45 किलोमीटर पर आवर अशा प्रकारचा वारा, सुसाट्याचा वारा जो भोग होता आणि त्या याच्यामध्ये पुतळ्याचं नुकसान झालेलं आहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा दोबारा बनवाने के लिए युद्ध स्तर पर फैसला लेने का भी ऐलान हुआ, पर बात सिर्फ सियासी नहीं रही। ये महाराष्ट्र के गौरव और संस्कार का विषय बना। इसलिए इन सफाई और बयानों के बावजूद मुख्यमंत्री तक आरोपों के तीखे तीर पहुंचे। विपक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ लामबंद है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने का काम अपने बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे के दोस्त जयदीप आप्टे को दिया। विपक्ष ये कहते हुए हमलावर है कि सीएम के गढ़ ठाणे के रहने वाले ठेकेदार आप्टे केवल 24 साल के हैं और उन्हें इतनी बड़ी मूर्ति बनाने का पहले कोई अनुभव नहीं। इसके बावजूद उन्हें ये काम दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर जो था, इस पूरे जो स्टैच्यू बनाया गया था, उसके कहीं तार जो है वो सीएम के बेटे के साथ जुड़ रहे हैं। सर, इसमें क्या कहेंगे? वो जांच होनी चाहिए, वो जांच हो रही है, बता रहे हैं। अब प्रतीक्षा है कब वो जांच आप। प्रतिमा के ठेकेदार के खिलाफ दर्ज एफआईआर में
ठेकेदार जयदीप आप्टे के साथ डिजाइन सलाहकार चेतन पाटिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मिलीभगत, धोखाधड़ी और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप शामिल हैं। चेतन पाटिल को गुरुवार रात कोल्हापुर में उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया, तो फरार जयदीप आप्टे के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एफआईआर के अनुसार लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने 20 अगस्त को ठेकेदार को एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि मूर्ति में इस्तेमाल किए गए नट और बोल्ट में जंग लग गया है। आप्टे से कनेक्शन पर अब पूरी राज्य सरकार को अपराध का भागीदार बनाने की विरोधियों की कोशिश है। विपक्ष कहता है एफआईआर में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री का भी नाम होना चाहिए। कहा यह भी जा रहा है कि केवल 6 फीट की मूर्ति लगाने की इजाजत मिली थी। मूर्तिकार ने मिट्टी का मॉडल दिखाया था, लेकिन मंजूरी मिलने के बाद निदेशालय को यह नहीं बताया गया कि मूर्ति 35 फुट ऊंची होगी। आरोपों और सफाई की झड़ी में कई जानकारियां सरकार को घेर रही हैं। मुंबई से अपने सहयोगी पूजा भारद्वाज, पारस दामा और कैमरामैन महेश हलवाई के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के। तो महाराष्ट्र की राजनीति शिवाजी महाराज के इर्द गिर्द घूमती है। महाराष्ट्र के सियासी दल उनके नाम पर वोट मांगते हैं। मराठी गौरव के साथ जुड़ा है शिवाजी का नाम। लंबे समय तक मराठा शिवसेना के साथ रहे। बीजेपी ने मराठा वोट बैंक में जबरदस्त सेंध लगाई। शिवसेना के टूटने से भी मराठा वोट बटे हैं। प्रतिमा मुद्दे पर वोटरों को अपनी तरफ लाने की अब सियासी दल तमाम कोशिशें कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम मराठा पहचान और परंपरा के प्रतीक पुरुष के रूप में लिया जाता है। प्रतिमा का ढहना महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के लिए गंभीर मुद्दा बन गया है। मौसम चुनावी है तो विरोध की हवा भी तेज हो रही है। जिस लाडली बहन और भाई योजना पर महायुति चुनाव प्रचार में रेस लगा रही थी, उसके लिए घटना स्पीड ब्रेकर बनकर खड़ी हो गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के दिल में बसते हैं। जन जन की आस्था के केंद्र हैं। भारतीयता के प्रतीक और महाराष्ट्र के जीवन का अभिन्न अंग है। महाराष्ट्र इस भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा है कि राज्य की राजनीति अक्सर उनके नाम के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसीलिए सिर्फ एक प्रतिमा के ढहने का मामला नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के अस्मिता और अस्तित्व पर घात का विषय बन चुका है। तभी तो जब सफाई की बारी आई, तब महायुति ने भी वो पुरानी घटनाएं गिनाई, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर विरोधी घिर चुके हैं। महाविकास आघाडीला सवाल है, त्यांनी एक तरी मेरा महाविकास आघाड़ी को सवाल है कि लाल किले पे इंदिरा जी का एक ऐसा भाषण दिखाएं जिसमें उन्होंने शिवाजी महाराज का नाम लिया हो। महाविकास आघाड़ी को इसका भी जवाब देना चाहिए कि नेहरू जी ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो लिखा, उस बारे में क्या महाविकास आघाड़ी माफी मांगने वाली है? त्यांच्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया मध्ये जे लिहिलं त्याबद्दल महाविकास आघाडी माफी मागणार आहे का? छत्रपति शिवाजी महाराज ने बिना कोई भेदभाव के महाराष्ट्र की हर जाति को भगवा झंडा के नीचे लाया और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। अपने शासनकाल में उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जो कि धन पर आधारित नहीं थी। इसी के लिए जब ऐसे महानायक की प्रतिमा गिरी, तब महायुति की सहयोगी पार्टी एनसीपी ने भी इसका विरोध किया, मगर साइलेंटली। कि युग पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबके देवता हैं और 1 साल के अंदर उनकी प्रतिमा ढह जाना, ये हम सभी को धक्का देने वाली बात है। इसमें जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के जुड़े मुद्दों से महाराष्ट्र में सरकारें बनी हैं और गिरी हैं। उनके नाम पर कई राजनीतिक दलों का गठन हुआ। उनकी विरासत, मूर्ति, उनसे जुड़ी हर चीज दशकों से राजनीति के केंद्र में बनी हुई है। शिवाजी को प्रतीक पुरुष के रूप में देखती हैं। आज इस शिवसेना के भी 2 धड़े हो गए हैं। एक उद्धव ठाकरे का धड़ा है, एक मुख्यमंत्री शिंदे का धड़ा है। दोनों ही के कार्यक्रम बिना शिवाजी की मूर्ति के माल्यार्पण के शुरू नहीं होते। तो शिवाजी को महाराष्ट्र की राजनीति से अलग करके देखना संभव नहीं। महाराज को अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु बनाकर शिवसेना जैसी कई और पार्टियां हैं
जिन्होंने हमेशा से ही मराठी वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। आज की राजनीति वोटों की राजनीति है और छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व ऐसा है कि जो समाज के हर वर्ग के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कारोबार के दौरान कभी किसी जाति या धर्म में कभी भेद नहीं किया। इस महान योद्धा की वीरता और नेतृत्व क्षमता के कारण उनकी विरासत राज्य की संस्कृति और इतिहास में गहराई से जुड़ी हुई है, जिसका अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। चंद महीने बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने के कारण ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन खड़ा हुआ है। जो महायुति अपनी लाडली बहन और लाडला भाऊ योजना पर चुनावी प्रचार की गति बढ़ा रही थी, उसके लिए इस घटना ने बाधा खड़ी कर दी है। इस चुनाव के दौरान कांग्रेस या शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे हो या एनसीपी शरद चंद्र पवार हो, ये जरूर कोशिश ये करेंगे कि हम उनके साथ कैसे जुड़े हुए हैं और इस सरकार ने कैसे गलत तरीके से इस पुतले को वहाँ पे बनाया था और किस तरीके से गलत तरीके से बनाने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। तो इस राजनीतिकरण में ये 2 महीने हमेशा यही कोशिश रहेगी विपक्ष की कि इस राजनीति को गर्मागर्मी में परिवर्तित किया जाए। पुल, होर्डिंग और निर्माण कार्यों का भरभरा कर गिरना और उसमें आम लोगों की जाने जाना अब रोजमर्रा की खबर बनती है। लेकिन ऐसे विरोध को देखकर आप समझ चुके होंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवाजी महाराज का क्या महत्व है। ये सिर्फ एक प्रतिमा का ढहना नहीं, बल्कि राज्य की अस्मिता के साथ घात है। इसलिए विरोध का ये स्वर चुनाव से पहले शांत हो जाएगा, इसकी उम्मीद कम ही है। मुंबई से अपने सहयोगी पूजा भारद्वाज, पारस जामा और कैमरामैन महेश हलवाई के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मराठी मानुष, मराठी अस्मिता के प्रतीक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। पूरे देश में छत्रपति शिवाजी का सम्मान किया जाता है। 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास शिवनेरी दुर्ग में हुआ था छत्रपति का जन्म। महान योद्धा और राजा थे शिवाजी महाराज। शिवाजी जनता के राजा थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद इतिहास के आईने में शिवाजी। आप देख रहे हैं हमारा भारत। एक तरफ दक्षिण के मजबूत साम्राज्य और दूसरी तरफ उत्तर में औरंगजेब का ताकतवर मुगलिया साम्राज्य, और इन सब के बीच अकेले लोहा लेने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। एक अकेले योद्धा ने कैसे इतने सारे मोर्चों को कामयाबी से अंजाम दिया, आइए देखते हैं इतिहास के आईने में शिवाजी। शिवाजी साहस का दूसरा नाम थे। उनकी बहादुरी के न जाने कितने किस्से मशहूर हैं और ये इस बात से भी साबित होती है कि उन्होंने उस औरंगजेब को कड़ी टक्कर दी, जिसका साम्राज्य अपने दौर में दुनिया के सबसे मजबूत साम्राज्यों में एक गिना जाता था। जब औरंगजेब की ख्याति चरम पर थी, उस दौर में शिवाजी ही थे जिन्होंने अपनी वीरता और नीतियों से मुगल शासक को नाको चने चबवा दिए थे। शिवाजी ने सबसे पहले भारत में जो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली है उस पर जोर दिया और अपने छोटे छोटे ठिकानों से, खासतौर पे जो छोटे छोटे किले थे, उसको शिवाजी ने मुगलों से जीतना प्रारंभ कर दिया। क्षेत्रीय शक्तियां थी, उनके साथ मिल करके एक ऐसा समन्वय स्थापित किया जिसके द्वारा शिवाजी ने एक मजबूत सेना खड़ी कर दी। 1630 में जब शिवाजी का जन्म हुआ तो भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनतें थी। अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही। ये तीनों तो आपस में लड़ते रहते थे। दूसरी ओर उत्तर से मुगलों की इन सल्तनतों पर नजर थी ताकि दक्षिण भारत में उनका वर्चस्व हो जाए। इन सब को देखते हुए शिवाजी बड़े हुए। अपनी किशोरावस्था में भी उन्होंने बीजापुर के 4 पहाड़ी किलों पर कब्जा कर विद्रोह की शुरुआत की। 1659 में शिवाजी और उनके साथियों ने बीजापुर के आक्रामक सेनानायक अफजल खान को मार गिराया। 1663 में शिवाजी ने पुणे में औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान के घर में घुसकर उसकी पत्नियों और बेटों को मार डाला। औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से आगरा बुलाकर उन्हें गिरफ्त में ले लिया। शिवाजी औरंगजेब के सैनिकों को चकमा देकर कैद से भागने में कामयाब रहे। शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत उनके सैनिक थे
जो उनके एक इशारे पर मर मिटने को तैयार रहते थे। अपने सैनिकों को अपना बनाकर रखने और उन्हें प्रेरित करने का गुण शिवाजी में कूट कूट कर भरा था। शिवाजी के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम था और शिवाजी ने अपने सैनिकों को भी इसी प्रकार से प्रशिक्षित किया और इस प्रकार की नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति से उनको अभिप्रेरित किया, जिससे शिवाजी के साथ उस समय की जितनी स्थानीय शक्तियां थीं, जितने स्थानीय सरदार थे और ऐसे कुशल सैनिक जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करने को तैयार थे, वे शिवाजी के साथ जुड़ गए। शिवाजी की शख्सियत के कई पहलू हैं। वो अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले शासक थे। वो आगे बढ़कर सेना का नेतृत्व करते थे। शिवाजी किसी भी तरह भेदभाव नहीं करते। उनकी सोच में हर किसी के लिए सम्मान था। इसकी बानगी ये थी कि दौलत खां उनकी नौसेना के बड़े अधिकारी थे और यही सारी खूबियां उन्हें महान शासक के तौर पर सुशोभित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। शिवाजी महाराज ने हमेशा धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। उन्होंने अपने सैनिकों को मुस्लिम महिलाओं, संतों का सम्मान करने का आदेश दिया था। उन्होंने अपने क्षेत्र में पिछले शासकों की ओर से इमामों, मस्जिदों और मज़ारों को दिए जाने वाले अनुदानों को भी जारी रखा था। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताएं। ये सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स NDTV इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।